हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यही सोचता हूँ कि अच्छे होंगे। ये देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाने के बाद दोस्त इंसान का यही हाल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। वो अपना भी एक काम नहीं कर सकता है। एक पानी का गिलास भी बोलो अगर उठ के लेने को तो वो नहीं ले सकता है। बहुत कोशिश किया हूँ तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। देख सकते हैं आप लोग, 1.5 साल के बाद इतना सा पाँव उठ रहा है। इस तरीके से अपने बच्चे की मदद लेकर के चलने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करो, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हो। और मेहनत करोगे तभी कुछ होगा दोस्त। ऐसे जो चाहोगे कि बिस्तर पे पड़े पड़े हम अच्छे हो जाए, वो नहीं होने वाला है, और बुरे हो जाओगे। अभी देखे होंगे आप लोगों ने, फेसबुक पे चलते रहता है वेटसोल वगैरह, किसी किसी भाई को हो गया है। देख कर के हमारा कलेजा फट जाता है भाई। इसलिए जो है हम सोचते हैं कि वेटसोल ना हो उनको किसी भी कीमत पे। हम तो कैसे भी खड़ा करो, चाहे बांस धरा के हो, दीवार धरा के हो, कैसे भी खड़ा करो। हमको 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, हमको खड़ा करो, चलाने की कोशिश किया करो। घर वाले लोग को बोलते रहते हैं। बेटा है एक मेरा, जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं, वो हमारी मदद के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। ऐसे भी आप लोग भी किसी से हेल्प लो और कोशिश करो खड़ा होने का। जब तक खड़ा नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए पता है आपको 1.5 साल लग गया हमको। इस 1.5 साल पे इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। नहीं तो पूरा जीरो था। मैं पाँव में, घुटने में नी ब्रेस लगाने वाला जो होता है उसको बांधता था तो भी नहीं खड़ा हो पाता था। ऐसी हालात थी हमारी। खड़ा होने की तो बात छोड़ दीजिए, करवट भी नहीं ले सकता था, ऐसी हालत थी। इंजरी कैसे हुई थी? इंजरी हमारी 2024 में हो गई थी, जिसको 1.5 साल हो गया। ऊंचाई से हम लैंपोस्ट से गिर गए थे, बिजली का तार जोड़ने के लिए गए थे। हमारी हालत ऐसी थी कि अपना घर में भी नहीं थे हम। जिसके घर में थे उसी के किसी रिश्तेदार का लाइट ख़राब हो गया था, तो हम चले गए कि गर्मी का समय है, बच्चा है छोटा छोटा, चलो जाते हैं ठीक करके आएंगे तो खाना पीना खाएंगे। खाना भी नहीं खाए थे, चले गए थे। लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ, जो पाँव वाला ही, चढ़ने वाला ही टूट गया। चले आए हम नीचे। नीचे आए, जो ज़मीन जो डिवाइड करता है उसके पिलर पे गिर गए। वो आ गिर कर रीढ़ की हड्डी पे ही मार दिया, जिसमें से 2 बटेरवा मेरा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके वजह से नस पे दबाव पड़ता है। इस तरह का कंडीशन हो ही जाता है। इसके लिए घबराना नहीं है दोस्तों, हिम्मत बनाए रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम चलें, और हम चलेंगे। और सब जो है ना दिमाग का खेल है। दिमाग में आप सोचिएगा कि हम सोए रहे बेड पे, हमको कोई पानी ला के दे दे, हमको कोई चाय ला के दे दे, कोई मेरा उंगली हिला दे, पाँव हिला दे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसमें कुछ नहीं होने वाला है। कोई आपको कब तक पानी ला के देगा, कब तक चाय ला के देगा, कितना दिन आपको ला के देगा? आप अपनी कोशिश कीजिए। जब तक खड़ा नहीं होइएगा, नी ब्रेस लगा के हो, उससे नहीं होता है तो क्लीपर लगा के हो, तभी घुटना में लॉक आएगा, नहीं तो ऐसे लॉक नहीं आएगा। जो सोचिएगा कि हम खड़ा हो जाएंगे, 10 आदमी 5 आदमी पकड़ के हमको खड़ा कर दिया, वाह 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 वाह,
कर रहा है, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। मुश्किल से 1 महीना ही लगाए थे दोस्तों, 1 महीना ही नी ब्रेस लगाए और उसको फिर हटा दिए। हटा, ये सब झंझट हमको नहीं चाहिए, ऐसे ही खड़ा कर। 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, गिरने से सुई धागा का पाँव नहीं है जो हमारा टूट जाएगा। जो होना था अब हो गया, अब कुछ नहीं होगा। इससे बड़ी कठिनाई दुनिया में कुछ है ही नहीं है, जितनी बड़ी कठिनाई है। और बाकी सब वीडियो आप देखते होंगे नेट वगैरह पर, कोई ऐसे उठाकर, कोई ऐसे पटक, अरे पाँव 10 बार हिला, अरे 50 बार हिला, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये मालिश कर दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। मालिश से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा, आपके पाँव में जो थकान होगा वो थोड़ा देर के लिए कम हो जाएगा। लेकिन थकान कम होने का क्या, पाँव है कि नहीं आपके पास, तो वो आपको महसूस ही नहीं हो रहा है। तो थकान हो के ना हो के कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है उसमें। आप चाहिए नहीं कुछ महसूस हो रहा है तो काहे नहीं हो रहा, उसको इतना काम दीजिए कि वो चाहे कि हमको महसूस हो। अपने पाँव को आप काम देते रहिए, चाहे साइकिल बंडल करके काम दीजिए, या खड़ा होकर काम दीजिए, या चलने की कोशिश कीजिए। नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, ये मान सकते हैं, लेकिन आप कीजिएगा तभी होगा। एक छोटा बच्चा जैसे होता है ना, उस तरीके की कंडीशन हो जाती है। ये वही इंसान समझ सकता है जो इस दर्द को झेले हुआ है, बाकी दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता है। दुनिया में आप किसी को कहिएगा रात से दिन हो जाएगा तो भी आपकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। ये ऐसा मर्ज है, और उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए आप उसको सुना दीजिएगा, उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आपको फ़र्क पड़ रहा है और आपको ही कुछ करना होगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आइए, बहुत जिनको ऊपर वाले ने दिया है, नवाजा है पैसे से, सोचता है रिहब सेंटर चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, ये मशीन लगा देगा, वो मशीन लगा दे, कुछ भी काम नहीं आएगा। लाखों को लाखों लुटा दीजिएगा, कुछ भी काम में आने वाला है। इसमें बस काम आएगा तो आपकी मेहनत, आपकी लगन, बस यही काम आने वाला है, और कुछ नहीं काम आने वाला है। एक इंसान है लाखों करोड़ों की दवाई खा लिया, अब तक उसका कुछ नहीं हो पाया। ये बात मैं बेहतर से समझ गया हूँ, 1.5 साल हो गया है हमारा। हम अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत दवा खाए, बहुत डॉक्टर दिखाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ को आप नहीं समझे हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोई शौक़ से नहीं बना रहा हूँ, कोई शौक़ नहीं मेरा। बस यही चाहता हूँ मैं कि जो दुख दर्द मैं झेला हूँ, अगर किसी को हो तो वो इस वीडियो से कुछ हेल्प पाए। बस इतना ही मेरा इरादा है, बस और कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग को देखा हूँ कि बड़ा बड़ा बेडसोल हो गया है, फेसबुक पे रो रहा है, उसका परिवार गा रहा है, पंजा पूरा फूड ड्राइव बना हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना घर वालों को, ना उसको। घर वाले की तो बातें छोड़ दीजिए, घर वाले का नहीं बिक रहा है, बिक रहा है आपका। तो आपको कुछ करना होगा दोस्त इसके लिए, तभी कुछ हो सकता है। इतना तो कम से कम कर लीजिए, चाहे कंप्लीट इंजरी वाला हो या इनकम्प्लीट इंजरी वाला हो, दोनों को इस दुख से निकलने की कोशिश करने के लिए मेहनत ही करना होगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और वो मेहनत क्या है, आप चलने की कोशिश कीजिए। कोई बेड पे कोई सामान पड़ा हुआ है, उसको आप नहीं ले पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि हम उसको थोड़ा सा घसक के ही हो, गिर के ही हो, लेकिन जाके कोशिश कीजिए कि ले ले। आ जाओ हमारे पास, पानी है नीचे में है, नहीं झुक पा रहे, कोशिश करेंगे कि उसको झुक के ले। बस इतना ही मेरा मकसद है दोस्तों वीडियो बनाने का। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जावेद भाई को कि जो बात बोलते हैं ना, उनकी बात में बहुत दम है, लेकिन समझने वाले के लिए, जो नहीं समझ पाया उनकी बात को, तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर वो यहाँ बाबा, यहाँ मंदिर करते रह जाए, ये डॉक्टर वो डॉक्टर दिखाते रह जाए, उसको कुछ नहीं होने वाला है। क्या कि हमने भी दोस्त अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत बर्बाद कर दिया इसके पीछे, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना अब तक। यूरिन में सेंस ना कुछ। हाँ,
होगा, वक्त आएगा एक दिन होगा। हार नहीं मानना है दोस्त। हार मान गए तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तब नहीं पैसा काम आएगा ना कुछ काम आएगा। बहुत दिन तक जो है हमको पता है आपको, यूरिन के लिए अंदर वाला जो कैपेसिटर लगता है वो लगा हुआ था। मैं बहुत परेशान रहता था उससे, इतना बुरा लगता था कि लगने की तरह, कोई सेंस नहीं। और उसको निकाल लगाने के लिए डॉक्टर का खर्च वो अलग। जावेद भाई हमको एक आइडिया दिए कि ये कब तक लेके झोलोगे तुम, उसको निकाल के फेंको उसको, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वाला आप लगा लो, उससे आपको जितनी परेशानी उतना खर्च नहीं पड़ेगा। कॉन्डोम कैफेटर जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो लगाने के बाद जो है मैं उससे भी बहुत परेशान रहता था। पेशाब लगा हुआ है पूरा, पेशाब के रास्ता का ऊपर वाला हिस्सा पूरा फूला हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इतना परेशान था मैं। आज ही होकर के जावेद भाई को फ़ोन करता था, इसको फ़ोन करता था, कुछ नहीं। सब्र करो, सब कुछ हो जाएगा। जब तक सब्र नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। सबसे पहला है तो दोस्त सब्र करना होगा आपको। जब तक सब्र नहीं की, देखिए किस तरीके से मेरी वाइफ मेरा मदद कर रही है, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं आप लोग। किसी न किसी से मदद लेके कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके आप कोशिश कीजिए जो हम खड़े हो जाए। जिस दिन आप रेलिंग पकड़ के खड़े हो जाइएगा ना 2 मिनट के लिए भी, तो आपको फिर कितना अच्छा लगेगा वो आप ही जानिएगा। लेकिन कोशिश करने से दोस्त ये होगा। ऐसे सोचिएगा कि ये हो जाए तो नहीं होने वाला। पड़े रहोगे फिर बेस्टर पे, वो इसी पे खाओ, उसी पे मोशन करो और उसी पे यूज करो, फिर यार कुछ काम का नहीं रहेगा। मेरे को भी वो दिन याद है आज, जब मैं पहली बार कोशिश किया था खड़ा होने के लिए, तो 5-5 आदमी हमको धरे हुआ था। आज देखिए एक आदमी सहारा दिया हमको, हम रेलिंग में चले गए। बेल्ट का सहारा लीजिए। कुछ दिन के बाद उस बेल्ट को भी छोड़ने की कोशिश कीजिए। नी ब्रेस लगाइए, नी ब्रेस को छोड़ने की कोशिश कीजिए। क्लीपर अगर यूज कर रहे हैं तो क्लीपर को कुछ दिन लगाइए, उसको छोड़ने का कोशिश। ये सब झंझट लेके थोड़ी ना चलना है हम लोगों को। बाथरूम नहीं हो रहा है उसका टेंशन नहीं लेना आपको, सब ठीक होगा। सारी झंझट का जड़ आपका पाँव है। जिस दिन आपके पाँव में ताकत आ गया उस दिन सब ठीक हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हम नीचे उतरने की कोशिश करते हैं बेड से। आप जो सोचेंगे कि हम बिस्तर पे पड़े पड़े अच्छे हो जाएंगे, ये नहीं होने वाला दोस्त। ये देखिए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये गाड़ी मिला हुआ हमको, इस पर बैठने की कोशिश जिस दिन हम पहले दिन किए थे उस दिन हमारी हालत ख़राब हो गई थी। सोचे थे हम क्या ले आए अपने लिए मुसीबत। बैठ ही नहीं पाए थे दोस्तों, 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पाए थे। लेकिन आप इतनी कोशिश करते हैं कि उस पर बैठ जाते हैं एक बेटे का सहारा लेकर के। होता है कठिन, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना। दोस्तों और मैं आपको क्या बोलूं, बस यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा हादसा किसी के साथ हो गया है तो घर वालों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उससे थोड़ा सा प्यार से पेश आए। बहुत ऐसे हैं, जैसे हमको देखिए घर वाले लोग ने पहले ही निकाला हुआ था, ऐसी हालात हो गई गए रहने के लिए तो भी निकाल दिया। बहुत ऐसे लोग हैं जिसको कोई नहीं देखता है, कोई नहीं काम आता है। लेकिन एक जावेद भाई ऐसे आदमी है, न किसी से पैसा लेके न कुछ लेके। अब उनकी भी तो हालात है, काम धंधा है उनका भी, तो पेट सलाई चलेगा तो कैसे चलेगा। 1000 रुपया अगर वो ले रहे हैं महीने का तो कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। यही लोग जाके लाख लाख उड़ा देगा रिहब सेंटर में। और दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारा एक फेसबुक पेज है इकबाल हुसैन के नाम का, आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वीडियो में देख सकते हैं आप। जावेद भाई की बातों को आप कोशिश कीजिए कि हम उसको समझें, हम उसको समझ के ही आज तक यहाँ तक पहुँचे।
नहीं तो हम बोले तो आपको करवट लेने के लायक नहीं थे। उठ के बैठने का तो बात छोड़ दीजिए, करवट लेने के लिए भी हमको दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। और मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देख सकते हैं आप।